तुर्कान, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी। मीने, 1 मिनट रुकना जरा। सड़क पर एक बूढ़ी औरत बच्चों का सामान बेच रही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीद लिया, यानी तुम्हारे बच्चे के लिए। इसके लिए उमर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खोलो ना। देखो कितने खूबसूरत है ये। दुआ है कि तुम्हारा बच्चा इसे इस्तेमाल करे। शुक्रिया तुम्हारा। अब जाना चाहिए मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हम नाश्ता करें? बिल्कुल। एंजॉय करो। तुम भी। मेरी जान। क्या है ये? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी यॉट देखने आया था। आओ हम साथ मिलकर देखते हैं। वैसे तुम यहाँ कैसे? वॉक के लिए निकली थी निहाद। ताजा हवा के लिए यहाँ आ गई तो क्या बुराई है इसमें? हाँ ठीक है, सही कहा तुमने। चलो आओ मेरे साथ। नसरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुर्कान नहीं है क्या? अंदर है, आती ही होगी। आप प्लीज तशरीफ रखें। ठीक है बेटा। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अम्मी जान। तुर्कान, खुश आमदीद। आप कंफर्टेबल हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं अभी आपके लिए ताजा चाय बना कर आती हूँ। बैठ जाओ, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या कोई बात परेशान करी है अम्मी? तुर्कान, तुमने इस बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? तुमसे कहा था ना कुछ भी ना छुपाना मुझसे। हाँ क्यों, क्या हुआ? उमर ने तलाक का मुकदमा शुरू करवाया था। कब बताने का इरादा था मुझे? क्या तलाक होने के बाद? तुमने तो कहा था ना कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। ठीक तो था, मगर। हाँ, तो फिर अचानक क्या हो गया? तुम्हारे दिल और दिमाग ने तुम्हें बहकाना शुरू कर दिया था। अगर मुझे किसी तरह इसका पता न चलता तो तुम तो तलाक के बाद ही मुझे इस बारे में बताती। आखिर क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये? क्या कोई नोटिस मिला है? कहीं बाबा को तो नहीं मिल गया वो? देखो कैसे डर रही हो कि बाबा को पता न चल जाए। अब तक तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन कब तक ये बात छुपा सकते हैं? उमर ने आपको बताया? हाँ, पछतावा हो रहा है उसे, लेकिन वो कह रहा था कि तुम तलाक के लिए इसरार कर रही हो। अम्मी, आखिर को मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और रोशन साहिबा ने जो आपके साथ किया वो मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। तुर्कान, ये मेरा मसला है। इस मामले की वजह से तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद ना करो तो अच्छा है। और उमर पर भी शदीद गुस्सा है मुझे। जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो भी परेशान था। बेशक उससे गलती हुई है, लेकिन तुम साथ खुश थे। उमर बच्चा चाहता है, यही कहा था ना तुमने मुझसे। और अब तुम इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत जाओगी बेटा। जिद छोड़ दो तुर्कान। अम्मी, असल में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पछता रहा है वो। असल में वो पछतावा नहीं है, मुझ पर सिर्फ तरस आता है उमर को। ये तुम कैसे कह सकती हो तुर्कान कि वो तुम पर तरस खा रहा है? अगर वाकई ऐसा होता तो तुम्हें कब का अपने बाबा के घर छोड़ देता।
उसे अपने किए पे पछतावा है, मोहब्बत करता है तुमसे। तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगा और तुम उसके साथ अपने नए घर में खुशी से रह सकती हो। घर बदलने से क्या होता है? उमर ने अभी तक मेरी आंखों में एक बार देखकर ये नहीं कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है अम्मी। अगर वो ऐसा कहेगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान? मैं उमर पर यकीन करना चाहती हूँ अम्मी। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझे, पहचाने कि कौन हूँ मैं। उसे कम से कम मेरी मौजूदगी का एहसास तो हो। आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं अम्मी? तुर्कान, तुम्हें उमर से मोहब्बत हुई थी, इसीलिए तुम शादी के लिए राजी हुई। क्या बात हुई थी हमारे दरमियान कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दूसरे को जान लोगे, वक्त के साथ उसे भी मोहब्बत हो जाएगी और तुम दोनों हंसी खुशी साथ रहोगे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। और अब देखो, तुर्कान का नाम सुनते ही उमर की आंखें चमकने लगती हैं। उस वक्त की उम्र में और अब की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों नहीं समझती? मगर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुर्कान, अगर मोहब्बत ना करता तो वो ये मुकदमा रोकने का ना कहता। तुम इसमें उसका साथ दो। मैं यकीन नहीं करती हूँ उस पे, इसलिए ये शादी खत्म हो जाएगी। अपने बाबा को क्या वजाहत दोगी सबकी? अम्मी, बाबा से मैं बात करूंगी, वो मुझे समझ जाएंगे। और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अगर तुम नाखुश हुई तो मेरे घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। हाँ, तुम्हारे बाबा के ये कहने से तुम अपनी शादी बर्बाद कर दोगी। अकल घास चढ़ने गई है क्या तुर्कान? अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्या लगता है तुम्हारी नजर में शादी क्या होती है? शादी के कुछ महीनों बाद बेटियां वापस नहीं आती इस तरह। तुम्हें वक्त देना चाहिए उसे। इतने आराम से आखिर हार कैसे मान सकती हो तुम? मैंने बहुत कोशिश की है निभाने की अम्मी, ये मालूम तो है आपको। इस तरह कोशिश की है तुमने उस शौहर से पीठ फेर लेना जो तुमसे मोहब्बत करता है, चाहता है तुम्हें। क्यों कर रही हो जिद? तुम तो ऐसी कभी नहीं थी तुर्कान। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? असल में नाइंसाफी तो तुम कर रही हो हमारे साथ। तुम्हारे बाबा अभी अभी ठीक हुए हैं बेटा, क्या तलाक का बताकर उनको मारना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुर्कान, कसम से। लोग अपनी बेटियों की शादी करके सुकून में आते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं परेशानी हो गई। अम्मी, मेरी बात तो सुन ले। जो सुनना था सुन चुकी हूँ, बहुत हो गया। अम्मी, रोशन साहिबा, ऐसी हालत क्यों है? क्या तुमने सड़क पे रात गुजारी है? थाने में था, थाने में सो गया था। आने से पहले कपड़े तो बदल लेते। वक्त नहीं था मेरे पास। थाने कैसे पहुंच गए तुम? बस एक गलतफहमी, सरासर गलतफहमी थी ये। अपनी सफाई देने में पूरी एक रात लग गई। खानदान ही ऐसा है, हर कोई कहता है कि गलतफहमी हो गई। तुम लोगों को कोई भी नहीं समझ सकता। मैं ये दस्तावेजात लेकर आया हूं। आपके वकील ने मुझे इन पर दस्तखत करने को कहा था, तो मैंने कर दिए। ये केस अब शुरू किया जाएगा। तो क्या फैसला कर लिया तुमने? फैसला कर लिया है मैंने, बहुत सोच लिया। फौरन केस शुरू करवाएं। और उस नसरीन ने मुझ जैसे आदमी को भी अपनी चालाकियों से पागल करके रख दिया। तुम्हारे जाती मसाइल से मुझे कोई सरोकार नहीं, अकेले ही भुगतौन है। मुझे तुम्हारे सिर्फ घर वाले मामलात में दिलचस्पी है और किसी में भी नहीं। हाँ, तो अब जाओ यहाँ से। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। जी हेलो। आपा, क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, भाई के पास जा रही हूँ। आप मत जाए, मेरा इंतजार करें। पानी गर्म करने के लिए रख दे, मैं थाने से निकल रहा हूँ, आकर नहाऊंगा। थाने से निकल रहे हो? फातेह, क्या तुमने फिर कुछ किया है? मेरी सारी रात सवालात में गुजरी है, अब आप तो मुझसे सवालात मत करें। खुदा हाफिज, मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। आज उसी के साथ जाऊंगी मैं और रुकूंगी भी वहीं पर। बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे हम लोग। हमारे स्कूल के बाकी लड़कों की तरह नहीं है वो। मुझे लगता है जल्द चला जाएगा यहाँ से। और हाँ, दरिया भी उस लड़के से प्यार करती है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं जानती हूँ उसे। हकान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अगर वो मेरे सामने आकर कुछ भी कहती है तो मैं कसम खा के कहती हूँ उसका मुंह तोड़ दूंगी।
कौन किसका मुंह तोड़ता है अभी देख लेते हैं। चलो दरिया चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं बच्चों से बात नहीं करती। बच्चा किसे कहा तुमने? हाँ बोलो। हकाम पे नजर डालने की कोशिश भी कैसे की तुमने? हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। बहुत शौक है ना तुम्हें हकाम के साथ घूमने फिरने का? अब बताओ बच्चा कौन है? मुझ पे हाथ उठाओगी? अभी बताती हूँ तुम्हें। कैसे हुई तुम्हारी? तोड़ना चाहती थी ना? अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? कौन किसका मुंह तोड़ता है? ये लो। उरोज, 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 दरिया, फलक, दरिया वहाँ जनान को मार रही है। क्या? चलो दरिया। दरिया छोड़ो इसे, क्या कर रही हो तुम? दरिया छोड़ो, क्या कर रही हो दरिया? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे तुम्हें। जनान, जनान आराम से। दरिया, दरिया रहना मुझसे। क्या कर रही हो तुम? तौबा या अल्लाह, ये तुमने क्या किया दरिया? मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी, याद रखना, निकलवा दूंगी यहाँ से। अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख सकती हो। दरिया रुक जाओ, बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, अभी तो थोड़े से बाल लोचे, पूरा सर कच्चा कर दूंगी तुम्हारा। ये लो याद दिलाएंगे मेरे। ये पागल हो गए हो क्या? बच्चा कौन है? चलो चलो चलो, जा कह रही हो? निकलवा कर छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बस करो, अपने बाल ठीक करो। क्या हाल बना दिया है उसने तुम्हारा, अजीब है। पुरसुकून हो जा। मुझे लगता है तुर्कान को तुम पर यकीन और भरोसा करने की जरूरत है। लेकिन अब वक्त नहीं रहा बाबा, बहुत देर हो चुकी है। जब से अदालत से तारीख मिली है तुर्कान से सब्र ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी मालूमात ले लो आरिफ साहब से मिलकर। ठीक है। अम्मे, कैसा चल रहा है सब? ठीक, लेकिन आप बताएंगे सब कुछ क्या हो रहा है? क्या करने की कोशिश कर रही हैं ये? इसे असिस्टेंट तुम्हारे लिए तो रखा है मैंने, क्यों? अम्मी, आपने मुझे हमेशा गलतियां करने से रोका है, लेकिन अब आप खुद क्या कर रही हैं अंदाजा है आपको? ये सब आखिर क्यों? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब भी उसके प्यार में मुब्तला हो, तो मैंने सोचा उसे एक मौका दिया जाए। इंसान को उसी वक्त परखा जा सकता है जब वो करीब रहे, इसीलिए बतौर असिस्टेंट रख लिया मैंने उसे। मेरे ख्याल से तुम भी तो ये चाहते थे ना कि उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लूं मैं, इसलिए मैं वही कर रही हूँ। मैं मीनी को अब नहीं चाहता हूँ। तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करो, आराम से सोच समझकर फैसला करने की जरूरत है तुम्हें। अगर तुर्कान जाना चाहती है तो चली जाए, मीने तो है ना। अम्मी, मेरे पास बहुत काम है आज। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है, कहा कि कोई जरूरी बात करनी है। कहीं तुम दोनों के बारे में तो नहीं? नहीं अम्मी जान, हमारे मुतालिक कुछ नहीं है। ये सर पे क्या हुआ है तुम्हारे? कुछ नहीं अम्मी, पिंपल हुआ था तो खरोच लिया मैंने। कितनी दफा मना किया है मैंने तुम्हें, निशान पड़ जाएंगे तुम्हारे चेहरे पर। अच्छी तरह से साफ करो और कोई दवाई लगाओ, और खाना खाने के बाद पढ़ाई करो अपनी। पढ़ाई का अम्मी तुमसे कह रही हैं दरिया, मैं तो दूसरा एग्जाम दे ही नहीं रही, तो मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत होगी? क्या तुम्हें ग्रेजुएट नहीं होना बेटा? ये नाउम्मीदी तुम्हें ले डूबेगी उरूज। चलो। यकीनन उस जानान ने शिकायत की होगी मेरी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दरिया, उस लड़की का बाप अमीर है, कहीं हमें स्कूल से ना निकलवा दे। उफ यार, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जहन में। कैसे तैयारी करूंगी टेस्ट की? फिर भी कोशिश करती हूँ पढ़ने की।
माँ बनने से पहले आप कौन थी अम्मी? कैसी लड़की थी? क्या क्या ख्वाब देखे थे आपने? समंदर की तरफ देखने वाली बेचैन आंखों में क्या क्या छुपा था? क्या क्या छोड़ के आप आगे बढ़ी हैं? आपके ख्वाब और आपकी जिंदगी ने आपको क्या दिया, क्या हासिल किया? क्या ये फूल उन तमाम सालों की भरपाई कर सकते हैं जो आपने गंवाए? आपने आज तक जो कुछ किया हमारे लिए, उसके बदले आपको दुनिया की तमाम खुशियां भी लाके दें तो कम होगा। क्या आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं? उन्हें याद करते हैं? बच्चे अपने जहन में कितने सवाल छुपाते हैं, और एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर क्या ख्वाब देखती है। एक माँ को समझना बहुत मुश्किल होता है। यह आप शायद उस वक्त समझ सकते हैं जब आप खुद माँ बने। वो हमारी खुशी के लिए वो सब कुछ करती हैं जो उन्हें बेहतर लगता है। बाज़ औक़ात आपको लगता होगा आपकी माँ आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात होते हैं इससे आप बेखबर होते हैं। एक माँ के लिए उसकी औलाद ही उसका सब कुछ है। वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। हमसे जुड़ी हर चीज उनके दिल के करीब हो जाती है। अम्मी जान, शुक्रिया बेटा। एंजॉय कीजिए। उमर, खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे नसरीन साहिबा। आपका साया हम सब पर कायम रहे। शुक्रिया मेरी जान, खुशी हुई मुझे। मगर ये तो मदर्स के लिए होता है। क्या हुआ, एक दिन तो जरूर बनोगी। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सादिक चुपके से केक खा सकता है, मुझे उसे रोकना होगा। मैं जा रही हूँ। कितने प्यारे फूल हैं। क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं बेटा, मैं ले जाऊंगी। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जरूर। अगर अदालत जाने का फैसला कर लिया है तो सादिक बाबा को इस बारे में बता देना चाहिए हमें। चाहो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं उनसे। मिलकर क्यों? क्योंकि हमारी तलाक के बाद तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगी यहां पर, और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त का सामना तुम अकेले करो। मैं कोर्ट की हेयरिंग के बाद बाबा से खुद बात कर लूंगी, तुम इसकी जहमत ना करो। तुर्कान, तुम्हारे लिए मैं दुश्मन कब से बन गया हूं? हाँ, जब हमारे दरमियान बहुत से फासले थे उस वक्त भी हमने एक दूसरे से बातें शेयर की हैं। तुम तल्ख नहीं हुई मुझसे कभी। गम बांटा एक दूसरे का हमने, खुशियां बांटी।
कई घंटे साथ में बैठकर बातें की हैं हमने, और उनमें से कुछ लम्हात तो ऐसे थे जिन्हें भूलना बिल्कुल मुमकिन नहीं। वो लम्हे याद दिलाकर खामखा तकलीफ मत दो मुझे। तुर्कान, मैं वो जवाब अब सुनने के लिए तैयार हूं। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? उस वक्त डर गया था, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यकीन दिला दिया। मैं मजीद इस मोहब्बत से दूर नहीं रह सकता। लेकिन अब मुझे डर लगता है उमर। उस दर्द से दोबारा गुजरने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चलो मीने, तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। कहाँ? अजमेर। क्या तुम उनके साथ मदर्स डे नहीं मनाओगी? मेरे पास बहुत सारे काम है, नहीं जा सकती हूँ मैं वहां। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा झूठ खुल जाएगा? किस झूठ की बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही निहात। मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो। बेहतर होगा कि एक दूसरे को बेवकूफ ना बनाओ। तुम रोशन से मिलने क्यों गई थी? जरा अपना मोबाइल देना मुझे। हेलो। हेलो भाई, आप कहाँ हैं? क्या मिल सकते हैं? यॉट पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? भाई, क्या हकान के साथ आपके पास आ जाऊं मैं? बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन खैरियत तो है? भाई, मिलकर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ, कोई तो है बात करने के लिए। ठीक है। क्या तुम चल रहे हो? हाँ, चलो चलते हैं। हैप्पी मदर्स डे आंटी। आई मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां, मेरी जान, मेरी परी जैसी गुड़िया। आपने देखा हिकमत? ये आंटी। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत खूबसूरत फूल है। ये जरूर पसंद आएगा आपको। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने ख्वाह मख्वाह इतनी सहमत वाली क्या बात है? बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरी बेगम। हाँ हिकमत। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम तो मेरे दिल का सुकून हो। देखो, हमारी 3 खूबसूरत बेटियां हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं। शुक्र है खुदा का। बच्चों, मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो मैंने क्या बनाया है। ये केसर उरूज के लिए है, और दरिया के लिए आलमंड केक, और सेब की ये कोई तुर्कान के लिए। चलो आओ मेज पर शुरू करते हैं। और मेरे लिए क्या बनाया है? आपके लिए मसालेदार पेस्ट और अचार गोश्त, मेरे प्यारे शौहर के लिए। तुम लोगों के आने की इतनी खुशी हुई कि मैं प्लेट्स लाना ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं आपकी मदद के लिए चलती हूँ। ठीक है मेरी जान, चाय भी ले आते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ मेरी प्यारी बेटी। अंकल मत खाएं इसे। अंकल। आंटी, आपसे एक बात पूछनी है। बोलो मेरी जान। क्या सरदार की अम्मी और मेरी अम्मी के दरमियान कोई मसला चल रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अम्मी क्यों नहीं चाहती कि उरूज और सरदार की दोस्ती बरकरार रहे?
ओ मेरे खुदा, कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बेटी का कोई लड़का भी दोस्त हो। तो फिर मुझे भी सरदार से बात करने के लिए मना करना चाहिए। उरूज के लिए ही पाबंदी क्यों? बेटा, मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुम्हारी माँ के दिमाग में क्या है? तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा सोचती है। अगर मेरा दिमाग भी उसकी तरह चलता तो मैं भी टीचर बनी होती। जरा तुम मुझे वहाँ से चाय की प्लेटें पकड़ाना। इसके पीछे कोई बात तो जरूर है। मैं जानती हूँ अम्मी को छुपा रही है हमसे। ऐसी कोई बात नहीं है प्यारी बेटी, तुम बिला वजह ही सोच रही हो। चलो तुम जरा ये लेकर जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। फालतू मत सोचा करो। दरिया, इसका मतलब दरिया मेरी बेटी है। दरिया ही मेरी बेटी है। हम मछली को इस तरह पका के बर्बाद नहीं कर सकते। अगर ये नॉर्मल बारबेक्यू की तरह होता तो ठीक था। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं होगा। तुम इसे देखो तो सही। मैं तुमसे कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? जिस काम का पता ना हो वो नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसे छोड़ो, तुम लोग आ जाओ ऊपर। इस पर वक्त जाया करने से बेहतर है अंदर से स्टार्टर्स ले आओ। चलो चलो भाई। अल्लाह अल्लाह। वाह, लुत्फअंदोज हो आप लोग। तुम? हाँ, सादिक साहब के ऑफिस से। आ जाओ, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। परेशानी की कोई बात नहीं है, आ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। कहीं आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हो जाएं। वैसे मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। बस थोड़ी आपस में गपशप करेंगे और कुछ नहीं। तो हो जाए। देखकर खुश आमदीद। आइए, खुश आमदीद। हेलो, खुश आमदीद। अब हम तमाम मसाइल पर बात करेंगे। हाका, उमर भाई ने इसे अपनी शिप पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग दांत निकालना बंद करो और फ्रीजर से ड्रिंक्स लेकर आओ। जल्दी जाओ। कोई काम नहीं करते? कोई काम भी कर लिया करो तुम। उसने आईना देखने को कहा और मैं आईना देख रहा हूँ। खुदा का शुक्र है, उसने मुझे अच्छी शक्ल के साथ पैदा किया है और मैं ये जानता हूँ। फिर उसने कहा कि मेरी तरफ देखो। मैं समझा ही नहीं कि उसने अच्छा कहा या बुरा, लेकिन उसने कुछ इशारा किया। नहीं, ये इशारा नहीं, शायरी थी। वैसे भी आप लोगों को वो बात बताई कि दूसरे दिन वो मुझसे ऑटोग्राफ मांगने आई। हाँ इरफान, तुम बता चुके हो, कब से यही तो बता रहे हो। पता है, वो बोलती रही तुम कादिरा ननीर हो ना। आपने ऑटोग्राफ दिया और आप चले गए। हाँ, मैंने ऑटोग्राफ दिया और जान छुड़ाई। अच्छा हुआ जान छुड़ा ली। तो इरफान भाई, वो लड़की आपको पसंद नहीं करती थी, फिर क्या हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो मुझे पसंद करती थी। वो तुम्हें पसंद करती होगी इरफान। अगर वो औरत तुम्हें पसंद नहीं करती तो ऐसा करो कि उसके पास जाकर उसे कहो कि मुझे पसंद करे। अब उमर भाई, आप जानते हैं मैं एक मेहरबान और शाही शख्स हूँ। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यकीनन इंतजार करना बेहतर चीज है। हाँ, आप लोगों को मैंने नहीं बताया कि वो लड़की कौन है। हाँ बताओ इरफान, बताओ क्या रह गया? आयला। आयला? आप जानते हैं कि आपके घर में एक खूबसूरत खातून काम करती है जिसकी काली सी बड़ी आंखें। आयला। ठीक है इरफान, ठीक है। एंजॉय करो। ये इरफान के नाम नहीं, आयला के नाम। अल्लाह अल्लाह, आयला आयला। हाँ तो हाँ सादिक, हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं जानते हो ना? ड्रिंक नहीं करना तुम बिल्कुल। तेल में तली हुई कोई चीज नहीं। तो हम वहाँ जा ही क्यों रहे? अगर परहेजी खाना खाना है तो वो हम यहाँ पर भी खा सकते हैं। अरे सादिक, तुम बस तारीफ करो, इन्हें हम हरा नहीं सकते। ठीक है, खुदा हाफिज बच्चों। खाना खा लेना तुम लोग। ठीक है अम्मी।
अच्छा चलो बच्चों, एंजॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज। शुक्र है चले गए।